हाय, नमस्कार। मेरा नाम रघुराम और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए। आज हम डिस्कस करने वाला है ये अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस में क्या-क्या चीज़ रहता है और इसको टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसमें क्या ध्यान दिखाने वाला चीज़ है, ये सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं ऑलरेडी पहला भी बोल चुका हूँ, आज भी बोलूँगा। आपको अगर ये वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा और तीसरा भी आप देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तब आप हमको कॉल करने से हम आपको मदद करेंगे। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं है तो आपको कोलीग्स को भी जो बहुत पुराना बंदा है ये कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी कॉल करके आपको जानकारी ले सकता है। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ एसएसआर, टीएल, बीएसओ एंड आरएसओ डेली अटेंडेंस रूल्स। मतलब ये 4 कैटेगरी लोगों का जो भी अटेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा ये पूरा सेम है। आप एक प्रमोटर हो या टीम लीडर हो या आरएसओ हो या बीएसओ हो, आप जो भी हो, लेकिन आप सबके लिए ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ये सारा कॉमन होता है, सेम होता है। ठीक है। सबसे पहला चीज़ डेली अटेंडेंस। अगर मान लीजिए आपने एक महीने में 30 दिन है, 30 दिन का 30 दिन आपने अटेंडेंस डालना ही डालना है। अब ये मत सोच लीजिए कि आज मैं वीक ऑफ है, मेरा वीक ऑफ है, मैं नहीं डालता हूँ। आज मैं छुट्टी लिया, मेरा सर को मैं ऑलरेडी बोला हूँ इसलिए मैं लीव नहीं डालता हूँ। ऐसा कभी भी मत करना। आपने बोला है ठीक है, वो सिर्फ जानकारी के लिए बोला है, लेकिन आप एप्लीकेशन में एंटर नहीं किया तो वो कंसिडर नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लो आज आपका वीक ऑफ है, आप मुझे कॉल करके बोला सर आज मेरा वीक ऑफ है, मैं वीक ऑफ ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं ओके बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपका वीक ऑफ कंसिडर हो जाएगा, वैसा नहीं रहता है। आपने बाद में इमीडिएटली वीक ऑफ अप्लाई करना है एप्लीकेशन में। अप्लाई करने के बाद ही वो कंसिडर होगा, अगर अप्लाई नहीं किया तो कंसिडर नहीं होगा। जैसा स्टोर विजिट अगर आपने जाके उधर स्टोर एंट्री नहीं किया वो कंसिडर नहीं हो जाएगा, उसी तरह से इधर भी अगर अप्लाई नहीं किया तो ये कंसिडर नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, आज कोई भी कुछ फेस्टिवल की वजह से आज हॉलीडे हो या आप छुट्टी ले रहे, नहीं तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, जो भी हो आपने उस दिन अटेंडेंस डालना ही डालना है। अगर नहीं डाला तो कोई कुछ रीज़न की वजह से वो एब्सेंट में चले जाएगा। अगर एब्सेंट में चले गया तो उस दिन का आपका सैलरी कटेगा। पूरा सैलरी, महीना का सैलरी में उस दिन का सैलरी आपको कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक ऑफ। आपका पूरा 7 वर्किंग डेज में एक वीक ऑफ मिलेगा, 7 वर्किंग डेज। ठीक है। अगर आपने ये 7 दिन में अगर आपने एक छुट्टी ले लिया, मतलब एक ये एब्सेंट में है, एक दिन एब्सेंट में है, तो वो पूरा वो हफ्ते में आप वीक ऑफ लेने का एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, आपने आज एब्सेंट में है, आपने एक्चुअली वीक ऑफ में था, लेकिन अटेंडेंस में अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं किया, इसीलिए आपका एब्सेंट में चले गया। इसका वजह से आपका अगला एक हफ्ते तक आप वीक ऑफ नहीं ले सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक होता है वो 6 डेज अटेंडेंस डालने के बाद ही 7th डे में आपका वीक ऑफ लेता है, अगर नहीं है तो नहीं लेता है। समझ गया ना? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंपलसरी हर एक दिन वो वीक ऑफ हो, लीव हो, नहीं तो प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो या हॉलीडे हो, कुछ भी हो, कंपलसरी आप अप्लाई करना ही करना है। नेक्स्ट लीव। लीव भी आपको एक मंथ में 2 लीव मिलेगा, वो 15 दिन में एक लीव के हिसाब से होता है। ठीक है। ये भी 15 दिन का मैं जो बोला हूँ ना, ये भी आपका वर्किंग डेज को ही कंसिडर करता है। अगर मान लो आपने ये 15 दिन में 2 दिन आपने एब्सेंट में है, इसका वजह से आपका एक लीव चले गया, फिर 15 दिन में एक लीव ही मिलेगा आपको अगर आपने काम किया तो। ठीक है। आपका छोटा मोटा जो भी गलती आप कर रहे हैं इसका वजह से आपका वीक ऑफ भी इफेक्ट हो जाएगा और आपका लीव भी इफेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पूरा दिन पूरा महीना आपने अटेंडेंस ठीक से डाला है, और आपको 2 लीव मिला है, अगर उस महीने में आपने छुट्टी नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली अगला महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब अगला महीने में आपने पुराना महीना का 2 लीव और आने वाला महीना का 2 लीव, पूरा 4 लीव ये ले सकता है। वो जब भी आपको कुछ ज़रूरी पड़ा, कुछ फैमिली में कुछ काम हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, उस टाइम में आपने छुट्टी ले सकता है। उस टाइम आपको सैलरी नहीं काटता है कंपनी, क्योंकि आपको लीव बैलेंस है। लीव बैलेंस होने के बाद आप छुट्टी लेने से सैलरी नहीं काटता है। अगर लीव बैलेंस नहीं है, आप छुट्टी ले लिया तो सैलरी कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट आरएफसी। आरएफसी का मतलब है ये रेगुलराइजेशन।
अगर मान लीजिए कोई कुछ रीज़न की वजह से कभी आपने 1 घंटा 2 घंटा शॉप के लिए लेट गया, नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा आपने मार्केट को थोड़ा लेट गया, अटेंडेंस थोड़ा लेट डाला है आपने कुछ काम की वजह से, उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो भी वर्किंग आवर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, इसका वजह से आपका उस दिन का अटेंडेंस हाफ डे में चले जाएगा। हाफ डे का मतलब क्या है, आपको हाफ डे का सैलरी मिलेगा। लेकिन आपने सर को पूछ लिया, आपका सर को पूछा था सर आज मुझे थोड़ा काम है, मैं 2 घंटा लेट आता हूँ, इसलिए आपका हाफ डे में चले गया। उस टाइम में आपने क्या कर सकता है, इसको फुल डे के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको बोलता है हमने आरएफसी। आरएफसी आपको महीने में 2 ही मिलेगा, वो भी हाफ डे से प्रेजेंट को ही हम अप्रूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने महीने में वो सर्वर का इश्यू है, कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन में भी कुछ सर्वर इश्यू होता है, उसका वजह से भी थोड़ा कभी कभी एप्लीकेशन काम नहीं करता। लेकिन आप में तो मार्केट में रहोगे, आप काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का वजह से आपका सैलरी नहीं काटना है ना, इसीलिए उसको भी हम आरएफसी में अप्लाई करने के लिए बोलता है, वो भी हाफ डे वाला ही होता है। ठीक है, चाहिए आपका कुछ पर्सनल रीज़न हो या कंपनी का कुछ सर्वर इश्यू हो, दोनों केसेस में हम हाफ डे से फुल डे हम कंसिडर करेंगे। उसको छोड़ के आप कुछ भी अप्लाई करना आरएफसी में, वो सारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजाइन प्रोसेस। अगर कोई कुछ रीज़न की वजह से अगर आपने रिजाइन करने के लिए सोच रहे तो कंपलसरी आपने 15 दिन नोटिस पीरियड सर्व करना है, काम करना है। अगर आपने 15 दिन ठीक से काम नहीं किया, उस टाइम में आपका सैलरी पूरा कंपनी ने मतलब काट लेगा और आपका इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और नोटिस पीरियड का टाइम पे आपने छुट्टी नहीं ले सकता है, लीव नहीं ले सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हमने दूसरा लड़का को ढूंढ के उस स्टोर में रख के फिर उनको ट्रेनिंग देने में कंपनी को भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए 15 दिन का नोटिस पीरियड वाला रूल लगा है। समझ गया ना। फिर नेक्स्ट दूसरा चीज़ अपस्कॉन्डिंग। अपस्कॉन्डिंग मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको मतलब बिना बोल के डायरेक्टली वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, नहीं है तो हमारा फ़ोन आंसर नहीं करता है, वो 2 दिन 3 दिन ऐसा ही पूरा फ़ोन आंसर नहीं करता है, वो किसी को भी नहीं बोलता मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या कुछ भी नहीं बोलता है। उस टाइम पे हम 2 दिन या 3 दिन थोड़ा देख लेंगे, अगर फिर भी वो रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उनको डायरेक्टली हम जॉब से निकाल देंगे, उनको ना सैलरी मिलेगा, ना इंसेंटिव मिलेगा, ना ऑफर लेटर मिलेगा, कोई पे स्लिप्स भी नहीं देता है, क्योंकि वो बंदा डायरेक्टली छोड़ के चले गया विदाउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे पूरा रूल्स मैंने समझा दिया हूँ आपको। अभी हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। सबसे पहला वाला, डेली नो अटेंडेंस इक्वल टू नो सैलरी। अगर मान लो 30 दिन का महीना है तो 30 दिन का 30 दिन आपका अटेंडेंस डालना ही डालना है, अगर नहीं डाला तो सैलरी नहीं आएगा, सिंपल। अगर एप्लीकेशन में कोई कभी भी आपको कुछ दिक्कत हुआ, उस टाइम पे इमीडिएटली आपने एजेंसी को बोलना है, नहीं है तो आपका टीएल को या कोई भी स्क्रीनशॉट अपने डालने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको आज अटेंडेंस डालने के टाइम पे कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन किसी को भी नहीं बोलता है वो, लेकिन स्टोर में रहता है, मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन का प्रॉब्लम की वजह से वो अटेंडेंस नहीं डाला है। जब 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद कभी भी हमको पता चला ये बंदा एब्सेंट में है, तब पूछने से बोलता है कि सर उस दिन मेरा एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। अगर मैं इनको पूछा हूँ तू किसको बोला, वो सर मैं किसी को भी नहीं बोला हूँ, लेकिन कुछ मतलब भूल गया मैंने, ऐसा करके बोलता है। अगर वो भूल गया तो कंपनी भी उसका सैलरी उस दिन का भूल जाएगा, इसीलिए थोड़ा आप ध्यान में रहना। अगर कभी भी एप्लीकेशन का कुछ दिक्कत होता तो आप इमीडिएटली आपका जो भी सुपीरियर होता है उसको इन्फॉर्म करना है, नहीं है तो ग्रुप में, आप में सब लोग एक ग्रुप में रहता है, वो ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट डालना है आज मेरा एप्लीकेशन काम नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, मतलब महीने 2 महीने में 1 महीने में एक बार भी नहीं होता है एप्लीकेशन वाला इश्यू, लेकिन फिर भी मैं उसका भी अभी कवर कर रहा हूँ आइडिया देने के लिए। नेक्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन गिवन टू टीएल और एएसएम और टीएमई इक्वल टू नो आरएफसी अप्रूवल। अगर मान लो आपने 2 घंटा आज लेट आने के लिए आपको कुछ परमिशन चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे आपने आपका सुपीरियर को या जो भी आपका कोलीग होता है उसको फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन देना है, फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे एक इन्फॉर्मेशन देना है, सर आज मेरे 2 घंटा लेट आऊँगा, इसका वजह से मैं मेरा थोड़ा आरएफसी अप्रूव करना। अगर आपने बिना पूछ के पूरा मनमर्जी ले लिया, उस टाइम पे हम आपका आरएफसी को कंसिडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे इसको। ठीक है,
और नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स एक दिन में 9 घंटा मिनिमम करना है। जो भी लोग चेक इन से मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर 9 घंटा काम नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली हाफ डे में चले जाएगा। जो भी ज़्यादा किया है उसको फुल डे में चले जाता है। ठीक है। सो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो हमको कॉल करना, हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।